औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम अमामुल अंबिया हातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप लोग बेटा खूब मेहनत करें ताकि कामयाबी आपके कदम चूमे। जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाबी उनके कदम चूमती है। मेहनत हमेशा बेटा मेहनत का जो फल होता है वो ज़रूर मिलता है, मेहनत रायगा नहीं जाती। आज का चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। आज हम बात करेंगे 9th क्लास की। आज हमारे जो सवाल हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके मतलब बात होगी। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो 9th क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 6 हैं। पहले जो 6 हैं, नंबर 1 साइंस का तारुफ और किरदार, मेरी ज़िंदगी और कीमिया, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंसानी सेहत, बीमारियाँ, वजूहात और बचाव, कुदरती माहौल, ये 9th क्लास का है। 10th का पेपर हो चुका है। हम बात करेंगे 9th क्लास की। तो 9th क्लास के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हम बेटा जो उनके मतलब बात करने लगे हैं, उनमें जो क्या क्या अहम चीज़ें हैं, क्या क्या हमने करनी है, उनके मतलब हम बात करेंगे। वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बेल आइकन के बटन को पुश कर लें। जी बेटा जी चलते हैं हम अपने सवालों की तरफ। जनरल साइंस है, हम क्लास है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला चैप्टर है, उसमें से हमने सिर्फ 3 सवाल निकाले हैं। पहला सवाल है साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किरदार लिखिए। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये वो सवाल है जो 12 बार पेपर में आ चुका है। नंबर 2, मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत बयान करें। या सिर्फ इसमें से कुछ पूछ सकता है, मुस्लिम साइंसदानों की, या जैसे जाबिर बिन हयान की पूछ सकता है, या पाकिस्तानी साइंसदानों डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में सिर्फ पूछा जा सकता है, या सिर्फ पाकिस्तानी साइंसदानों के बारे में पूछा जा सकता है। यानी कि आप ये सवाल करेंगे तो आपके ये 2-3 तरह के सवाल बन जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ जो सवाल होता है उसको ध्यान से देखा करें कि भाई इसका जवाब कौन कौन सा पुट हो सकता है। इसमें एक से मुस्लिम पूछे आप मुस्लिम वाले लिख दें। अगर पाकिस्तानी पूछता है तो सिर्फ पाकिस्तानी हम महसूस कर देंगे। अगर वो कोई 1-2 पूछ लेता है तो आप उसी पे नोट लिखेंगे। जी नेक्स्ट 3rd सवाल है, पहले चैप्टर में से साइंस की तारीफ बयान करें। नीज साइंस की अहम शाहों के नाम लिखें। आपको पता है कि आपके जो सवाल हैं वो 2 पार्ट में होंगे। 5 सवाल आएंगे, हर सवाल के 2 पार्ट होंगे। आपने कोई से 3 सवाल करने हैं, मीन्स के 6 पार्ट करने हैं। तो बेटा जी पहले सवाल का पहला जो पार्ट होगा वो इन 3 में से इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे उसमें पहला सवाल है हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार लिखिए। अब एक भी पूछ सकता है हवा में ऑक्सीजन गैस का किरदार लिखें, या हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार लिखें, या हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल लिखें। तो अब 3 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, एलोट्रोपिक किसे कहते हैं? कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिखिए जिसमें हीरा और ग्रेफाइट और बकी बॉल्स हैं। तो यूँ भी पूछ सकता है एलोट्रोपिक किसे कहते हैं? कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिखिए, या सिर्फ हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछ ले, या सिर्फ बकी बॉल्स के बारे में पूछ लें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पानी के हवास बयान करें। नीज पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पर नोट लिखें। बेटा जी ये 3 सवाल चैप्टर नंबर 2 में से अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने चाहा तो एक सवाल आपका, एक सवाल का पार्ट यहाँ से और एक सवाल का पार्ट यहाँ से, ये 2 पहले चैप्टर में से आप एक सवाल इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, उसमें जी क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है जी एंटीबायोटिक्स पर नोट लिखें। नीज इंसानी बहबूद में जेनेटिक इंजीनियरिंग के किरदार पर नोट लिखें। या एंटीबायोटिक्स सिर्फ आ सकता है, या वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के किरदार पर पूछ सकता है, या किसी तरह भी सवाल वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम का किरदार बयान करें। नीज डीएनए किस तरह एक वरासती मादा है, तफसीलन बयान करें। इसमें जो डीएनए वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। रोज़मर्रा ज़िंदगी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। उसके बाद जी वैक्सीन पर तफसीली नोट लिखें। वैक्सीन्स उसकी कोई काइंड भी पूछ सकता है, काइंड पे नोट लिखें, या वैक्सीन पर नोट लिखें, या उसमें से कोई महसूस 1-2 आपको किस्म दे दे वो उस पर नोट लिखें। रीसाइकलिंग से क्या मुराद है? नीज तफसीलन बयान करें कि फालतू और कामयाब अशिया को दोबारा किस तरह इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। बेटा जी इसमें से भी आपका एक सवाल जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। बाज़ का इसमें पूरा सवाल आ जाता है, यानी कि 2 पार्ट आ जाते हैं, नहीं तो 1 पार्ट तो मस्ट है, यानी कि आपका 1.5 सवाल हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में उसने हमें क्या पूछा है? चैप्टर नंबर 4 में पहला सवाल है जी मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? हामला ख़वातीन के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है? नीज़ शेर और बच्चों और बूढ़ों के लिए कौन सी ग़िज़ा मुनासिब रहती है? मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है?
सिर्फ इतना भी कह सकता है, उस पर नोट लिखें। या हामला खवातीन के लिए ग़िज़ा क्या है, उस पर नोट लिखें। या शेरहवार बच्चों या मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, शेरहवार बच्चों और बूढ़ों के लिए कौन सी ग़िज़ा मुनासिब रहती है। फिर जी खुराक के अहम अज्जा पर तफसीली नोट लिखें। फिर जी प्रोटीन और विटामिन के बारे में आप क्या जानते हैं, या सिर्फ यूँ भी आ सकता है प्रोटीन्स पर नोट लिखें। प्रोटीन्स या विटामिन ए बी या के कोई पूछ सकता है, तो बेहतर है कि आप सारे वो कर लें तो बेहतर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स और फीड्स मेटाबॉलिज्म की वजाहत करें। बेटा जी जो हमने आपको 4 चैप्टर बताए हैं ना, अगर आप ये ध्यान से करते हैं तो अल्लाह के फजल से आपके 3 सवाल इनमें से अटैम्प्ट हो जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ज़रा दोबारा देख लें। अगर आप ये 3 चैप्टर ध्यान से कर लेते हैं तो बेटा जी 4 चैप्टर ध्यान से कर लेते हैं तो आपके 3 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। जी नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, क्योंकि शॉर्ट के लिए तो आपकी मजबूरी है, वो आपने करना ही करना है, उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना नहीं बात बनेगी। जी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में जो क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमारे चैनल पे नए लोग आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कुछ हमें इस बात का भी एक दुख है कि बाज़ स्टूडेंट्स जो सिर्फ देख देते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो बेटा जी काइंडली साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कहेंगे तो मैं साथ में वो शेयर कर दूंगा कि कितने लोगों ने देख के सिर्फ छोड़ दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, टाइम अपना जो निकाल के अपनी वीडियो बनाते हैं, तो बेटा आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। अल्लाह आपको खुश रखे। जी चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मलेरिया से बचाव के तरीके बताइए। नीज़ तंबाकूनोशी के मुज़र असरात लिखिए। दिमागी बीमारियों के बारे में बयान करें। उसके बाद वर्जिश हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। वोपिंग कफ और टाइफाइड पर नोट लिखें। अब ये बेटा जैसे मैंने अभी बात की मलेरिया से बचाव के तरीके, एक सवाल हो सकता है, तंबाकूनोशी वाला अलग हो सकता है। दिमागी बीमारियों सारी होंगी या कुछ भी पूछ सकता है महसूस भी। वर्जिश हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। वोपिंग कफ पे सिर्फ नोट लिखें या टाइफाइड पर नोट लिखें। एड्स किन तरीकों से फैलती है, इससे बचाव की तदबीर बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फ़ज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है, इसके असबाब बयान करें। उसके बाद जी आबी आलूदगी की वजूहात। अच्छा जी चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 1 2 3 4 और 5 सवाल ही हैं। फ़ज़ाई आलूदगी वाला जो चैप्टर नंबर 6 में से है। उसके बाद आबी आलूदगी की वजूहात, असरात और खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दाम लिखिए। फोसल फ्यूल्स के इस्तेमाल और माहौल पर असरात की वजाहत करें। एटमॉस्फेयर के इजराए तरकीबी और तहम की वजाहत करें। नोट लिखें। इस शॉर्ट में आपको आ सकता है मतलब 2 टॉपिक पे दे सकते, यहाँ एक ही लिखा भी जा सकता है। आप भी लूज़ी पे नोट लिखें। डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, ओजोन तह की तबाही, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़। ये बेटा जी चैप्टर नंबर 5 और 6 से हैं, इनमें से आपके 2 सवाल अटैम्प्ट होंगे। अगर कोई बंदा ये 2 चैप्टर कर लेता तो उसके 2 सवाल हो जाते हैं, पहला चैप्टर कर ले तो उसका तीसरा सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो बेटा जी ध्यान से इनको कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नस्र हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।